इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका सेपरेट सवाल आता है। और अगेन ये इसको भी मैं कंसिडर करती हूँ एज एन ईजी कंपोनेंट ऑफ द होल प्रेसी पेपर। दैट इज दैट इफ यू गेट द एनालॉजीज रॉन्ग देन इट्स वेरी सैड बिकॉज इट्स अ वेरी ईजी थिंग एज पर माई नॉलेज। ठीक है, तो आप इसमें करना ये होता है कि आपने इन्फर करना होता है, आपने देखना होता है कि एनालॉजी जो है एक पर्टिकुलर किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है, क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, किस तरीके से रिलेशन क्या है दो वर्ड्स का जो उसने दिया है। एग्जामिनर ने करता क्या है कि आपको दो लफ्ज देता है ऐसे करके आपको, और उसके बाद तीसरा लफ्ज देता है, चौथा नहीं देता। वो कहता है इन दो के बीच में रिलेशनशिप समझाओ मुझे। जब तुम्हें समझ आ जाए कि इन दो के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो यूज दैट रिलेशनशिप टू इन्फर कि इस लफ्ज के साथ जो हमने दिया है ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करने के ये वाला लफ्ज क्या होगा। अभी मैं आपको बताती हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगेन एनालॉजी हैज़ अ कपल ऑफ रूल्स दैट वी विल यूज एज बिफोर एवरी वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग एवरी न्यू टॉपिक। मैं इसके ऊपर भी यही कहूँगी कि डू नॉट लूज मार्क्स इन एनालॉजी। ये काफ़ी आसान होते हैं, ये काफ़ी ईजी होते हैं, यू कैन इन्फर द मीनिंग और बड़े आराम से आप नंबर ले सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, analogies require learners to use higher level thinking strategies to associate two words that are not commonly linked and ascertain what relationship exists. क्या relationship है उन दो लफ्जों के बीच में? This is what you are supposed to infer. ठीक हो गया? और जब आप समझ जाते हो कि एनालॉजी पैटर्न क्या है, क्या उन दो लफ्जों के बीच जो सिनोनिम्स हैं वो एंटोनिम्स हैं, होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स है, डिग्री है, पार्ट टू होल है, फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या रिलेशनशिप है जो इस्टेब्लिश हुआ हुआ है उन दो लफ्जों के बीच में, देन यू यूज दैट रिलेशनशिप टू फाइंड आउट द फोर्थ वर्ड एंड टू फाइंड आउट कि तीसरा जो लफ्ज दिया हुआ है उसके साथ उसका सिनेमा क्या होगा, उसका डिग्री क्या है, उसका फंक्शन अब क्या है, चौथा लफ्ज आप उस तरह से ढूंढेंगे। ठीक हो गया? टू क्रिएट अ सिमिलर रिलेशनशिप दैट वाज प्रेजेंट इन द टू वर्ड्स। Analogies are used to develop and test vocabulary since students must know the meaning of the words in order to complete analogy. Again, ये vocabulary का भी test होता है because you have to know the meaning. लेकिन over a period of time, लोगों ने बस बेसिकली क्या जुगाड़ निकाल लिया या लोगों ने एक तरीका निकाल लिया जिससे वो कहते हैं कि अच्छा एनालॉजी ये आ रही है तो अब इससे फील ये आ रही है कि ये सिनोनिम है या ये साउंड है तो मैं इसके करीब करीब ये होगा। ऐसे करके उन्होंने तरीका निकाल लिया हाउ टू बेसिकली इन्फर अ पर्टिकुलर मीनिंग एंड एस्टैब्लिश अ एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप और नॉट। ठीक हो गया? सॉल्व किस तरह से करने हैं? पहला स्टेप होता है टू रीड अ गिवन एनालॉजी इन अ सेंटेंस। जिस तरह अच्छा अब ये आपके पास गिवन है, पेंटर इज टू ब्रश एंड बार्बर इज टू फलाना। चॉइस क्या आपकी, शेयर्स या हेयर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या है। ठीक है, शेयर्स होती है एक टाइप ऑफ सिजर्स होती हैं, टूल होता है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। ठीक है, अब पेंटर इज टू ब्रश, अब पेंटर क्या यूज करता है, ब्रश। इसमें क्या आ गया, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप क्या आ गया, यूजेज का। पेंटर यूज कर रहा है ब्रश, अब बार्बर क्या यूज करेगा, बार्बर भी एक ब्रश एक टूल है तो बार्बर भी एक टूल यूज करेगा। शेयर्स या हेयर, अब वो हेयर तो यूज नहीं कर सकता बिकॉज हेयर क्या जो है वो टूल नहीं है, शेयर्स टूल है, इसलिए बार्बर इज टू शेयर्स। You verbalize the relationship that exists between the first two words. अब painter uses a brush. फिर आप उसे extend करोगे उस relationship को to the next word. अब barber also uses shears. ठीक हो गया? अच्छा, ये कुछ examples है relationships की जो कि different analogies में होती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस पहला आपका synonyms आ गया। ठीक है, synonyms भी होते हैं जिस तरह competent और capable जो है इनका मतलब एक ही है, इसी तरह believable और plausible का मतलब एक ही है। ठीक है, एंटोनिम्स है, बोल्ड का एंटोनिम क्या, ऑपोजिट क्या हो गया, शाय, रिस्की का सेफ। होमोनिम्स हो गया जो कि द साउंड इज अलाइक, पीस पीस, सीन सीन। सबसे आसान तो होमोनिम्स होते हैं लेकिन वो देते नहीं है होमोनिम्स सॉरी। एक्शन टू ऑब्जेक्ट, पुल, टगबोट, लिफ्ट, क्रेन। ठीक हो गया? एनिमल टू एनिमल साउंड्स, टर्की क्या करता है, गॉबल, आउल क्या करता है, हूट। साउंड्स अक्सर आपको आ जाती हैं कि जो एक जानवर है इसकी साउंड ये पर्टिकुलर होती है। ठीक हो गया? एनिमल टू ग्रुप, लायन, प्राइड, गूस, कैगल। ठीक है, कैटेगरी टू एग्जाम्पल, कैटेगरी है इंसेक्ट, एग्जाम्पल है उसका मस्कीटो, ये भी आ जाता है तो आपने ढूंढना होगा एम्फीबियन कैटेगरी का फ्रॉग। एग्जाम्पल टू कैटेगरी, ह्यूमन की कैटेगरी क्या है, ऑमनिवोर, मूस की कैटेगरी है हर्बिवोर। डिग्री, प्रिक का है इम्पेल, कॉल का है स्क्रीम। कॉल इज अ नॉर्मल वर्ड, स्क्रीम इज अ डिग्री। ठीक है, एक ऊंची डिग्री का बात कर रहा है वो।
फिर ये काफ़ी ज़्यादा है, अगेन यू डोंट नीड टू रोट लर्न ऑल ऑफ दीज, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि इस तरह से आ जाते हैं आपके एनालॉजीज। कॉज टू इफेक्ट, वूंड का है ब्लड, फायर का है हीट, ठीक हो गया। लोकोमोशन टू एनिमल, स्नेक किस तरह से हिल रहा है, इट स्लिदर्स, ठीक है। एंड कैंगरू हॉप्स, सो किस तरह से पर्टिकुलर एनिमल मूव कर रहा है, एक चीज़ किस तरह से मूव कर रही है, उसकी भी एनालॉजी आ जाती है। मतलब लिटरली किसी भी रैंडम चीज़ की एनालॉजी आ जाती है। सो दिस नो सेट पैटर्न फॉर दिस बेसिकली, ठीक हो गया। फिर आ जाता है फ्रूट टू ड्राई वेराइटी, ग्रेप का है रेजन, प्लम का है प्रून। ऑब्जेक्ट टू कंपोजिशन, क्रेडिट कार्ड इज प्लास्टिक, इज मेड ऑफ प्लास्टिक, एंटेना इज मेटल। व्हीकल टू स्टॉपिंग एजेड, शिप क्या है एंकर, ऑटोमोबाइल क्या स्टॉप करता है ब्रेक्स। वर्क प्लेस टू वर्कर, गैराज का है मैकेनिक्स, स्कूल का है टीचर। स्पोर्ट टू स्कोरिंग इवेंट, बेसबॉल से आप रन्स बनाते हो, फुटबॉल का टचडाउन होता है। प्लेयर टू स्पोर्ट, क्वार्टरबैक का होता है फुटबॉल, गोली क्या करता है, खेलता है सॉकर। स्लैंग टू वर्ड, कॉप का होता है पुलिसमैन, पुलिसमैन इज अ फॉर्मल वर्ड, ठीक है। डो का मनी, ठीक हो गया। फिर है कि एनालॉजी का एक पैरेलल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। जिस तरह से अगर रिलेशनशिप आपका है पार्ट टू होल, अगर पार्ट टू होल डिस्क्राइब कर रहा है मैट्रेस इज टू बेड, तो सेकेंड पेयर कैन नॉट बी होल टू पार्ट, आप ऑपोजिट नहीं कर सकते सोफा टू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रेस इज टू बेड एज सोफा इज टू व्हाट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैट्रेस इज टू बेड वो होगा जैसे कुशन इज टू सोफा, ऑपोजिट होगा। सोफा इज टू कुशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैट्रेस इज टू बेड का मतलब है कि पहले छोटी चीज आ रही है, पार्ट आ रहा है बेड का मैट्रेस, बाद में बड़ी चीज आ रही है बेड, पूरा का पूरा बेड, ठीक है, विच इज अ होल। सो पहले छोटी चीज आएगी विच इज अ कुशन, और फिर बाद में बड़ी चीज आएगी होल आएगी सोफा। इट कांट बी सोफा इज टू कुशन, ऑपोजिट नहीं करना आपने, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। दिस एंड्स आवर टॉपिक। इसके बाद मैं आपको पास्ट पेपर से कुछ कराऊंगी एनालॉजीज एंड होपफुली यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू सो मच। बंद हो गई तुम्हारी वीडियो।